So we are going to see the story for urine formation. Once what happens, you all, one of you suppose, ठीक है, you go to a temple, ठीक है, you visited a temple. अभी टेम्पल में गए, ये टेम्पल है, टेम्पल में यहाँ पे भगवान का कलश होता है ना, वो कलश होता है, ठीक है, कलश है और टेम्पल, और टेम्पल के यहाँ पे सीढ़ियाँ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बैठा है, एक भिखारी है, ठीक है, आप उतर रहे हैं सीढ़ियों से, मंदिर में दर्शन करके आ गए और ये सीढ़ी से उतर रहे. नाउ दैट भिखारी, दैट बेगर, ही आस्क्स, भाई कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो. आप बोलते हैं अरे क्या भिखारी, क्या भीख मांग रहा है ना, मंदिर के सामने भीख मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, तो बोलता है दे दो, कुछ काम करने को नहीं मेरे पास, पैसा दे दो. तो आप बोलेंगे ठीक है, आप बोले ले लड्डू ले, प्रसाद ले. वो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं भिखारी नॉर्मली, खाने को कुछ दिया तो क्या बोलते हैं, पैसा चाहिए, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, पैसे दे, मतलब ते नको, मुझे पैसा चाहिए. तो ठीक है, आप बोलते ठीक है पैसा देता हूँ, जाने दो. तो आप सोचते हैं अभी बेचारा मांग रहा है, भगवान के मंदिर के सामने बैठा है ना, तो दे देते चलो. तो आप उसको आपके जेब में हाथ डालते हो, ठीक है, और जेब में हाथ डालने के बाद आप, आपके जेब में आपको लगता है कितने रुपए है, आइडियली आपके जेब में आपको लगा आपके पास 5 रुपए की नोट है, ठीक है, आपने जेब में हाथ डाला और उसको दे दिया. लेकिन देने के बाद पता चला तो आपने कौन सी नोट दे दी उसको, आपने 2,000 रुपए की नोट दे दी उसको बाय मिस्टेक, ठीक है. आपके पास नोट कौन सी थी, आपको लगा कि आपके जेब में कौन सी नोट है, 5 रुपए की नोट है, वो देना था आपको, 5 रुपए देना था, लेकिन आपने गलती से जेब में हाथ डाला और दे भी दिया. कितना रुपए दे दिया, कितना दिया, 1000. हाँ, 1,000 रुपीज दे दिया आपने, ठीक है, यस, सो 2,000 रुपीज दे दिया. अभी अब आप क्या करोगे बताओ, कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करना, कितने लोग हैं जो उसको पैसा वापस मांगेंगे, हाथ ऊपर करो, सच्ची सच्ची हाथ ऊपर करो, नकली नहीं चाहिए, पैसा वापस मांगेंगे. आप अगर होते तो आप पैसा वापस मांगते क्या, हाथ ऊपर करो. ठीक है, कुछ सच्चे सच्चे लोग हैं जो सच्ची सच्ची बोल रहे हैं, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे. ठीक है, 20, 21, बस 21, 22, 24, 25, 26, यानी 50% लोग हैं. ओके, ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे करो. ना, इतने लोग हैं, इतने लोग क्या बोलेंगे, क्या पैसा वापस मांगेंगे, ठीक है. तो पैसा वापस मांगा और वो भिखारी आपको बोलता है क्या पैसा, भिखारी को भीख मांग रहा है, क्या पैसे मांग रहा है ना, ऐसा बोलेगा. वो क्या बोलेगा, नहीं ठीक है दे देता हूँ, ठीक है. अगर उसका, अगर अच्छा भिखारी रहा बेचारा और अच्छा, क्या बोलते हैं, अच्छे दिल का रहा, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है साहब मैं आपको दे देता हूँ, रिटर्न पैसा दे देता हूँ. तो फिर उसने आपको रिटर्न पैसा दिया. कितना पैसा रिटर्न किया उसने आपको, कितना करना चाहिए उसने रिटर्न आपको, बोलो. 2,000. 2,000 नहीं, 2000. 1,995. 995. इतना रिटर्न करना, क्योंकि आपको 5 रुपए तो देने थे ना उसको, ठीक है. तो उसने 1,995 रुपीज आपको वापस कर दिए, ठीक है. यानी इसका मतलब वो कैसा भिखारी था बेचारा, अच्छे दिल का भिखारी था, जिसने, जिसको आपने मांगा और उसने आपको दे दिया, ठीक है. तो 5 रुपीज उसने रख लिए. अभी उसने आपको 1,995 रुपीज दे दिया, तो फिर क्या हुआ, आपका दिल थोड़ा सा क्या हो गया, ये हो गया, क्या कहते हैं, और ज्यादा नरम हो गया. आप बोले अरे बेचारा भिखारी, उसने मुझे देखो पूरा चिल्लर पैसा वापस दे दिया, मैंने दिया हुआ पैसा लेकिन उसने मुझे वापस दे दिया. तो आप बोलते ठीक है जा ले, और 5 रुपए ले ले मेरी तरफ से, ठीक है. टेक मोर 5 रुपीज फ्रॉम माई साइड, मेरे साइड से और 5 रुपए ले ले, ठीक है. तो दे दिया आपने, इतना पैसा दे दिया. यानी एक्चुअली हाउ मच मनी डिड यू गिव टू हिम, कैलकुलेशन बताओ, कितना रुपए आपने उसको दिया टोटल. 10 rupees. 10 rupees. श्योर. Yes, sir. हाँ, ठीक है. यस सर. तो अभी आपको याद रखना है, अपने को ये 10 रुपीज का अभी कुछ डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है. हमें बस ये प्रोसीजर देखना है. लास्ट में 10 रुपीज अपन ने दिए है, वो दूसरी बात है, लेकिन एक मिनट, सॉरी, ये जस्ट मिनट, पेन का प्रॉब्लम आ रहा है.
हाँ, अरे ये मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। जस्ट सेकंड, मैं इसको लाइन पे लाता हूँ। जितना व्हाट आई वांटेड टू टेल आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी नाउ यू में से सर ये स्टोरी हो गया, स्टोरी खत्म, और आप और वो भिखारी क्या हो गया, अच्छे दोस्त बन गए आगे जाके, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गया। अभी ना इज दिस इन दिस स्टोरी आई विल रिपीट द स्टोरी वंस अगेन। आप आए, आपने भिखारी को देखा, भिखारी को देख के आपको अच्छा लगा, आपको लगा इसको कुछ तो देता हूँ। आपने उसको कितना दिया, 5 रुपए देना था, लेकिन आपने उसको दिया कितना, 2000 रुपीज दे दिया, ठीक है। और 2000 रुपीज दिया, फिर आपने उसको पैसा वापस मांगा, तो उसने वापस कर दिया 1995 रुपीज, क्योंकि आपको जितना देना था उससे कई ज्यादा आपने गलती से दे दिया, ठीक है। तो आपने 5 रुपीज उसको, आपने 1995 रुपीज मांगा उसको, और उसने दे दिया वापस। और फिर आपको और ज्यादा उस पर रहम आया, और आपने और 5 रुपीज उसको दे दिए, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ वी विल सी हाउ दिस रिलेट्स टू आवर टॉपिक, ठीक है। तो अपने टॉपिक में क्या है, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। 3 स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में क्या है, फर्स्ट स्टेप इज Glomerular filtration. यस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं हम लोग कि ग्लोमेरुलस जो है उसमें फिल्ट्रेशन होता है। ये देखिए, इस जगह पे यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ब्लड यहाँ से आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में आया कि इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर देयर इज फिल्ट्रेशन व्हिच ऑकर्स हियर, इस जगह पे, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल जिनका नाम है, जिनको हम कहते हैं, जिनका नाम है पोडोसाइट्स। क्या नाम है सेल्स का, पोडोसाइट्स। ये सेल्स कहाँ पर है, तो ये सेल्स मालफिजियन बॉडी का ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पर ये पोडोसाइट सेल्स है। अब जब ब्लड इसमें से आ रहा है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस में से जा रहा है, तो ग्लोमेरुलस में से क्या होता है, वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। इट विल गेट फिल्टर्ड हियर, यहाँ से फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलस में से बाहर निकलता है। अभी ग्लोमेरुलस में से आप बोलेंगे बाहर क्यों निकलता है सर ग्लोमेरुलस में से ब्लड, यानी ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है, 50 कैपिलरी है ना, तो उनमें से बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि वो पहले जिस ब्लड वेसल से आ रहा था, इस ब्लड वेसल से जहां से वो आ रहा है, तो वो ब्लड वेसल बड़ी है, ठीक है। और वो बड़ी ब्लड वेसल जब छोटे छोटे कई ब्लड वेसल्स में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारे छोटे ब्लड वेसल्स में, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर, छोटी ब्लड वेसल के ऊपर। जैसे कभी कभी आपने देखा रहेगा, आप अगर पानी डाल रहे हैं पेड़ों को, ठीक है, और पाइप जो है वो अपना सादा पाइप रहता है रबर का, ठीक है, तो वो पाइप में आप देखेंगे, अगर वो पाइप में से पानी आ रहा है और आपने अगर उसको बीच में से दबाया वो पाइप को, तो क्या होता है, 2 धार निकलती है पानी के। देखा है आपने, हैव यू सीन दिस? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. दो जो धार निकलती है वो नजदीक रहती है या दूर जाती है, पहली जो सिंगल धार थी उससे ज्यादा दूर जाती है या नजदीक आती है, ज्यादा दूर जाती है। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, क्योंकि क्या हो गया, आपने बीच में से दबाया तो उसका जो माउथ था वो छोटा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, इसलिए ये क्या होता है, वो ज्यादा दूर तक जाती है। तो वैसे ही जो ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड आया, अब यहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल में कन्वर्ट हो गया, बड़ी ब्लड वेसल से पानी आ रहा था, सॉरी ब्लड आ रहा था, और छोटे ब्लड वेसल में एकदम से कन्वर्ट हो गया वो ब्लड वेसल। तो क्या होता है, छोटे ब्लड वेसल्स पे बहुत प्रेशर आता है, और वो प्रेशर की वजह से, ठीक है, प्रेशर की वजह से इस जगह पे क्या दिखते हैं हम लोग, इस जगह पे ऐसे चीजें इस जगह पे बाहर आते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ऐसा फिल्ट्रेशन होगा इस जगह पे, और जो ब्लड है वो यहाँ से इसमें से बाहर आएगा। अभी ब्लड बाहर आया, ब्लड में से बहुत सारी चीजें बाहर आ गई, ब्लड सेल्स नहीं आते बाहर, आरबीसी नहीं आते, और प्रोटीन्स नहीं आते, ठीक है, बाकी कई सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई।
अब यहाँ पर सेल्स है, जो कि मैंने बोला कौन से सेल्स है, तो पोडोसाइट्स करके सेल है जो यहाँ पर है इस जगह पे, ठीक है। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, और उस गैप की वजह से यहाँ से क्या होता है, इसमें से जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। सो आई विल शो यू डायग्राम ऑफ पोडोसाइट, जस्ट अ सेकंड। ओके, सी दिस डायग्राम। ये डायग्राम में देखिए, आपको अच्छे से दिखेगा। रुको, दूसरी डायग्राम में तो अच्छी। सी, ये पोडोसाइट सेल है। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, और यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये डायग्राम थोड़ी सी अलग दिख रही है, लेकिन समझ लो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके सराउंडिंग में यहाँ पे सेल्स है, दीज आर पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। इसके सराउंडिंग में यहाँ पर पोडोसाइट सेल है, ये पोडोसाइट है, पोडोसाइट। तो पोडोसाइट सेल के बीच में ऐसे गैप है इस तरह से। जस्ट मिनट, और कोई डायग्राम है क्या? ये डायग्राम देखें, दिस वन इज आल्सो गुड। नाउ सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में देखो, ये पोडोसाइट सेल्स है, ये ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में, ये गोल गोल जो सेल दिख रहे हैं पोडोसाइट्स, ये ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में है, और ये अपने बीच में कुछ गैप्स रखते हैं। वो गैप्स में से कुछ फ्लूइड बाहर आता है। तो बड़े बड़े जो प्रोटीन्स है, आरबीसीज है, ये सब लोग फिल्टर नहीं हो सकते, ये सब लोग बाहर नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ दिस पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स चिपक चिपक के रहते सारे सेल्स, और ये सब चीजों को बाहर नहीं आने देते। तो थोड़ा डायग्राम्स बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि पोडोसाइट्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो वो ऐसे फिल्ट्रेशन जैसे, जैसे दो लोगों ने ऐसे हाथ अगर एक दूसरे के पकड़ लिए, उसके बीच में से, कभी कभी छोटे बच्चे खेलते हैं ना गेम, उसके बीच में से जाते हैं कुछ बच्चे, तो वैसे उस टाइप में पोडोसाइट्स फंक्शन करते। तो पोडोसाइट पकड़ के रहते सारे सेल्स आजू बाजू, और उनके बीच में जितनी जगह है, वो जगह में से जो भी निकल रहे हैं, जो भी सब्सटेंसेस निकल रहे हैं वो निकल सकते, बाकी सब बड़े बड़े सब्सटेंसेस को निकलने नहीं देते पोडोसाइट्स, ठीक है। ये देखिए, ये एक व्यू हो गया पोडोसाइट का, ऐसे पोडोसाइट सेल्स है। अब ये एक पोडोसाइट सेल हो गया, इसके बाजू में दूसरा होगा, और दोनों के ये जो प्रोसेसेस है जो निकल रहे हैं ना बाहर, ये चिपके रहेंगे। तो जितना बीच में गैप है, वो गैप में से जो भी ब्लड बाहर निकलता है निकल जाएगा, वो गैप में से जो भी सब्सटेंसेस निकल सकते हैं वो निकल जाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे थे इस डायग्राम में, यहाँ से जो भी फिल्टर हुआ वो पोडोसाइट्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस क्या हो गए, यहाँ पर बाहर निकल गए, और ये सब्सटेंसेस इधर चले गए। ओके, मीटिंग इज एंडिंग।